हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय गुरुजी में। और आज का हमारा लेसन है लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है और इसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो लघुत्तम समापवर्ती को शॉर्टकट में LCM भी बोल सकते हैं हम। LCM का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका थोड़ा सा विस्तार करें तो हमको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। लघुत्तम का या लोएस्ट है, उसका अर्थ होता है सबसे छोटा। समाप्त जैसे होता है कॉमन या उभयनिष्ठ, और अपवर्त मल्टीपल जिसका अर्थ होता है गुणज। तो लघुत्तम समापवर्त का फुल फॉर्म देखा जाए तो हो जाएगा सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। चलिए उदाहरण समझते हैं। हम लिखते हैं 4 के गुणज। 4 के गुणज, तो गुणज कैसे मिलते हैं? 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 का गुणा 1 2 3 इसी प्रकार से क्रमशः संख्याओं से करेंगे तो उसका गुणज प्राप्त होता जाता है। तो 4 के गुणज हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24 और इसी प्रकार से आगे। इसी प्रकार से 6 के गुणज, 6 के गुणज या मल्टीपल होगा 6, 12, 18, 24, 30, 36 और इसी क्रम में आगे 6 आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यदि हमको इन दोनों का लघुत्तम समापवर्ती या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना हो तो हम देखेंगे कि इनमें कॉमन कौन कौन से मल्टीपल हैं या गुणज कौन कौन से कॉमन हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो 12 है, दूसरा जो है वो है 24 है। तो कॉमन मल्टीपल अभी और भी मिल सकते हैं। तो उसमें सबसे छोटा उभयनिष्ठ जो गुणज है वो कौन सा है? 12 है। तो वही जो है LCM अर्थात लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकल जाएगा, वो है 12। इस प्रकार से अब ये तो एक तरीका हो गया लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने का। अब लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने का एक दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न ले लिया है कि 18 और 15 का LCM ज्ञात करो या लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? विधि प्रयोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? 18 का गुणनखंड निकालेंगे और इसी प्रकार से 15 का भी गुणनखंड निकालते हैं। चलिए 18 गुणनखंड निकालते हैं तो 2 × 18, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 × 9, 3 एकम 3, 15 तो सीधा 3 से भाग जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 एकम 5। अब इनके गुणनखंडों को इस प्रकार से लिख लेना है। 18 बराबर है 2 × 6 = 18 और 15 के गुणनखंड है 3 × 5। तो LCM निकालते समय ध्यान रखना है कि किसी के भी गुणनखंड हो, चाहे 18 या 15, उसमें 3 अधिकतम या 2 अधिकतम कितनी बार आया है, 5 अधिकतम कितनी बार आया है, उनकी संख्या को ले लेना है। जैसे शुरुआत करते हैं 2 से, तो 2 किसी भी एक पंक्ति में अधिकतम एक ही बार आया है तो 2 गुणा 3 को देखें तो 15 में एक बार आया है लेकिन 18 में 2 बार आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बार आया हो उसको लेना है। तो 3 × 3 और 5 इस पंक्ति में एक बार आया है तो 5 को भी ले लेना है। इस तरह से LCM हो जाता है 2 × 6 = 18, 18 × 5 = 90। तो इस प्रकार से LCM याद करते हैं। ये वाला जो विधि है उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। इससे पहले जो विधि बताया था उसको अपवर्ती विधि कहते हैं। अब आते हैं हम एक और विधि पर। मान लीजिए हमें 24, 36 और 54 का LCM ज्ञात करना है और ये जो LCM ज्ञात करने की विधि है इसको हम कहेंगे भाग विधि। भाग विधि, इसमें भाग दे करके एक साथ अब करेंगे वही प्रक्रिया। तो चलिए देखते हैं, भाग देते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कोई ना कोई एक जो है 2 से भाग जा रहा है, जैसे कि इसमें 4 दिख रहा है, 2 से जाएगी, ये भी 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग देते हैं। 2 × 12 = 24, 2 18 बार में हो जाएगा 36 और ये 2 27 बार में 54। फिर 2 से भाग देंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 18, 27 2 से भाग नहीं जाता तो उसको उसी प्रकार से यहाँ पर
जैसा का तैसा लिख देना है। फिर और 2 से भाग जा सकता है, यहाँ पर 3 है तो 2, 2 तिया 6, ये 9 2 से भाग नहीं जाता, उसी प्रकार से लिखेंगे जैसा वैसी। और 27 है तो 27 का 27 ही रहेगा। अब यहाँ 2 से भाग जाने वाला कोई भी यहाँ पर संख्या नहीं बचा। अब 3 से भाग दे करके देखते हैं, क्योंकि 3 से भाग जाने वाली संख्याएं हैं इसमें। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 या 27। 3 से और भाग जा सकता है, 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक को ऐसे लिख देंगे। 3 से और भाग जाएगा तो 3 एकम 3। इस प्रकार से हम भाग दे लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम चाहे तो यहीं से भी ये जो क्रिया है उसको समाप्त कर सकते थे, लेकिन उसका जब लघुत्तम समापवर्त लेते तो यहाँ से इस 3 के बदले हमको इस 3 को लेना पड़ता। चलिए एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, सीधा निकलेगा एलसीएम बराबर 3 बार 2 का गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 बार 3 का गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3। एलसीएम हो जाएगा, इसको बाएं तरफ से या फिर दाएं तरफ से गुणा करके निकाल सकते हैं। तो 3 तिया 9 तिया 27 और 27 दूनी 54, यहाँ तक हो गया 54 और गुणा 2 दूनी 4। 54 में 4 का गुणा होगा तो 4 चौक 16, 6 इसीलिए 4 पंचे 20 और 1 21। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। आंसर हो जाएगा 216। इन तीनों संख्याओं का क्या है, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त है। तो ये तो हमारे हो गया लघुत्तम समापवर्त, उसकी ज्ञात करने की विधियां। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।